क्वेश्चन नंबर 134। चलो, अ क्लर्क रिसीव्ड एन एनुअल सैलरी दे रखी है इतने की 75 में 1975 में। दिस वॉज 20% ज्यादा दे रखी है 1974। ये 6 की वैल्यू 5 की निकाल लेंगे, सिंपल। 20% का फ्रैक्शन 1/5, तो 5 से 6 हो गई है सैलरी। इसकी वैल्यू दे रखी है हमें कितनी 660, तो 6 की वैल्यू इतनी है, 5 की निकाल लूंगा, काम खत्म, है ना। 610 इंटू 5, तो इसका क्या कर दूं मैं, आधा करके 0 लगा दूं, आधा करके क्या आएगा 3 0 5 30 50, ठीक है भाई। चलो अगला देखो, आज ज्यादा सवाल करेंगे, परसेंटेज 10 क्लास में खत्म करना है, 5 क्लास हो चुके हैं, आधे सवाल नहीं हुए हैं। झांसी वालों की है ये, मेरी नहीं है, मेरठ वालों को नहीं आई, मतलब अभी आ जाएगा। ऐसा आ रहा है झांसी वालों का है ना, उनका जिसने पहला फॉर्म भरा है उसकी पहला डेट है। झांसी में 123 बालक थे, तो 17 में 50 बुलाएं, 18 में 50 बुलाएं, बचे हुए 23 इसमें बुला लो। क्या 3 दिन में होगा ना, एक दिन में 50 बुलाएं, तो 17 को 50 बुलाएं, 18 को 50 बुलाएं, बचे कितने 23, वो सारे 19 को बुला दिए, ठीक। तो मेरा अगर इसमें मैथ्स लगाएं, मैंने फॉर्म भरा था 86,000 रुपये, 86,715 मेरा रोल नंबर है, ठीक। तो टोटल 13 लाख बालक थे जिन्होंने फॉर्म भरा। तो झांसी वाले में मतलब 72,000 के आसपास है, जो मेरे आसपास जो इसका रोल नंबर है, इसकी 72,000 के आसपास है, कोई 72-75,000 के आसपास। ये अपने 123 में से 15वें नंबर पे है। क्या यहाँ से हम निकाल सकते हैं, इतनी मैथ हमें आती है कि मेरा कौन सी क्या डेट पड़ रही होगी जब इसका, क्योंकि ये रैंडमली है सारा, है ना। इतने ये 123 में से 15वें नंबर पे आया फॉर्म भरने, मतलब इससे बीच के सारे निकल गए, तो मैं कितने पाऊंगा इसे 123 को, हमारे 1500 बालक हैं मेरिट जोन में, ठीक है। तो इसे 1500 बनाना है, किससे इंटू कर लो, इसे 12 मान लूँ, तो 12 से कर दूँ 144, या 13 से कर लूँ, 12 से इंटू कर लूँ, है ना। तो इसे 12 से करूंगा, इसे 12 से करूंगा, 12 नहीं था, ये था यहाँ पे, क्या बोलते हैं 12 था यहाँ पे, तो इतने नंबर पे आएगा मेरा। तो कहने का मतलब 17 से अगर स्टार्ट हो रहा है और हर दिन 50 बुला रहा है, तो तीसरे या ज्यादा चौथा या 5वें इन 3 दिन में कभी पड़ जाएगा ना। हमने अप्रोक्सीमेटली लिया है, लेकिन हमें रफ आइडिया होगा मेरा किस दिन पढ़ने वाला है ना। अगर मेरिट जोन में 1500 बालक हैं, इस हिसाब से तो 30 दिन चलेगा, बाकी सब पहले निपट जाएंगे। तो ये क्या हो सकता है 80 बुलाएं, 100 बुलाएं, ज्यादा बुला लें एक दिन में, तो और जल्दी पढ़ सकता है, क्योंकि बाकी सब निपट जाएंगे, सब ज्यादा मेरिट जोन में ही है। 9000 वैकेंसी में से 1500 तो मेरिट में ही है, मेरिट जोन के, ठीक। तो मेरा रफली आइडिया जो आ रहा है 19 तारीख के आसपास आ रहा है, 19 तारीख को, हाँ ये जो 19 आ रही है, ठीक। चलो अब हम अपना सवाल करते हैं। ये हो गया हमारा मैथ्स जो हमने अप्लाई कर दी इसमें, है ना। ये एक्चुअल नहीं आएगी, लेकिन इतने ही पास आएगी, है ना। 19 की जगह 20 हो सकती है, 18 हो सकती है, आएगी ये। चलो 135, द वैल्यू ऑफ मशीन इज इतनी, इट डिक्रीज 10%, पहले साल 10% घट गई, 20% दूसरे साल घट गई, और तीसरे साल 30% बढ़ गई, 3 साल घट रही है, हो जाएगा, कर लोगे। वरना ये हमारा किसका सवाल बन चुका है, हमारा सीआई का सवाल बन गया, उसका डिस्काउंट का सवाल बन गया, ये सक्सेसिव वाला। यहाँ से सीधा एक निकाल के ना वैसे भी कर सकते हो, है ना। वैसे कितना आएगा कौन बताएगा, जल्दी चलो करते हैं फटाफट। 6250, पहली बार कितनी घटी 9/10, फिर कितनी घटी 4/5, फिर ये रही है वैल्यू। चलो बताओ, 7 का और 9 का मल्टीपल आएगा, और 7 का भी होगा, फिर उनमें से 9 का देख लो। 9 का पहला नहीं है, दूसरा भी नहीं है, सी है और डी है। अब यहाँ पे ये देखो 7 का मल्टीपल भी देख लो साथ में, ठीक। और चलो कौन सा सी है, आ गया, सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, खत्म। चलो पहले 9 का मल्टीपल से 2 बचे और फिर हमने 7 का मल्टीपल देख लिया। चलो क्वेश्चन नंबर 136, रमन सैलरी इज इंक्रीज, 5% बढ़ रही है सैलरी, और आज उसकी ये है। आसान सवाल है, 1/5 हुई, मैं 1/20, तो 20 से 21 हो गई सैलरी, हमारे हिसाब से 21, इनके हिसाब से 1806। तो 1 की वैल्यू की 21 से डिवाइड करो, 1 की निकालो और 20 की निकाल लो, ठीक है।
जो भी आ रहा है कर लो। चलो अगला करो, हो जाएगा। इतने में क्या कैलकुलेशन करो, आसान सा है। 7 से भी कट रहा होगा और 3 से भी कट रहा होगा। 137 सॉरी। 1 टाइप ऑफ लिक्विड 20% वाटर, सेकेंड टाइप में 35%। अ ग्लास इज फिल्ड विद 10 पार्ट ऑफ फर्स्ट। ये हमारा उसका हो गया एवरेज का, देख के तो ऐसे लग रहा है वही हो गया क्या? ये हमारा उसका हो गया एवरेज का सवाल हो गया। या तो इन दोनों को इनटू और इन दोनों को इनटू और प्लस फिर डिवाइड कर दूं किससे, तरह से, या फिर हम डेविएशन जैसे करते हैं। छोटे वाले को मान लूं मैं एवरेज, ये कितना ज्यादा है 15 ज्यादा है, कितने आदमी में 5 पे बटा है, कितने 15 पे, 15 से 15 कट गया। चलो 4 कर लो फिर। तो ये कितनों पे 15 ज्यादा है, कितनों पे 4 पे। पार्टनर किस में है 14 में, चेंज हो गया ना। फिर पॉइंट में आ रहा होगा ना। तो ये कितना आया, सिर्फ वो कटेगा 7 आ जाएगा। 30/7 तो 4 2/7, 4 2/7 आया यहाँ से। ये 20 में जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा 24 2/7। ठीक है भाई, आसान से सवाल है। ये आसान इसलिए है क्योंकि ये सबसे पहला चैप्टर था जो करना था हमें, है ना। क्योंकि तब हम परसेंटेज याद कर रहे होते, 1/5 का ही वो 5% का फ्रैक्शन ही याद करना होता था इस टाइम पे, है ना। सबसे बेसिक हम चैप्टर में ही था, लेकिन वो सब हमें आते थे, आसान चैप्टर बन गया अब। 138 ये मिक्सचर एलिगेशन का हो गया। 15 लीटर ऑफ मिक्सचर कंटेन्स एल्कोहल और वाटर इन दिस रेशियो। तो 5 से डिवाइड कर 3 तो 3 और 12 आ गया। ये क्या है अल्कोहल और ये वाटर। आगे क्या कह रहा है 3 लीटर पानी और मिला दिया, परसेंटेज ऑफ एल्कोहल। तो एल्कोहल तभी भी उतनी है, पहले मिक्सचर था 15, अब 3 और मिला दिया तो 18 हो गया टोटल। तो कितना हो गया 1/6, 1/6 का मुझे पता है 16 2/3। ठीक है भाई, आसान सा। चलो अगला करो फिर 139। ये सवाल आ गया जो तो पूछ रहा था भाई, ये वो वाला आ गया। A reduction in price of apple enables a person to purchase 3 apples for 1 instead of 1.25। ये क्या कह रहा है, 3 एप्पल उसने एक में खरीद लिए, किसकी जगह 1.25। ठीक है, तो कितना रिडक्शन हुआ, 3 एप्पल पहले मैं खरीद पा रहा था 1 रुपीज में, अब कितने में खरीद, नहीं अब मैं 1 रुपये में खरीद पा रहा हूँ, पहले खरीद रहा था मैं इतने में। तो पहले प्राइस ये था तो कम इस पे हुआ होगा। दोनों आंसर दे रखे होंगे, उसने 25/1 मतलब 1/4 भी दे रखा होगा, 25% दे तो रखा है। 1/4 25% भी देगा और 20% भी देगा वो। मुझे पता है 0.25 का तो अंतर आया है ना, 0.25 पैसे तो आया है। डिनोमिनेटर 1 रखना है, 0.25 डिनोमिनेटर 1.25 रखना है। यहाँ से आ जाएगा 25%, यहाँ से आ जाएगा 20%। ये चीज कह रहा हूँ मैं, दोनों ही वो ऑप्शन में देगा, वो 1/4 भी 1/5 भी। तो हमें क्या ध्यान देना है, हमें जो पुराना था उससे कम बढ़ती हुआ है ना, तो पुराना नीचे रखना है। पुराना कौन सा था 1.25। अगर ये होता कि पहले मैं इतने में खरीद रहा था, अब इतने में खरीद पा रहा हूँ, तो पैसा बढ़ गया अब, है ना। चलो चलो अगला देखो 140। इतने तुम देखो, मैं पानी पी लूँ। The population of village is 25,000. 1/5 are females and the rest are male. तो 5 और 20 हो गए। आगे कह रहा है 5% ऑफ मेल एंड, हमने डाइविजन से करा था जो अंशु बता रहे थे, है ना। करो 1:4 देखो मैंने डाइविजन लगा रखा है जो पिछली बार करा था। तो मैं ऐसे ही करता था, लेकिन अब ध्यान नहीं है ना। मैं वो नहीं, मैंने ऐसे नहीं बताया था, अंशु बता रही थी कि सेट में डाइविजन लगा लो। सीधी जो वैल्यू रखी पूरी वैल्यू दे रखी ना, इसमें क्या रखा 1/5 दे रखा ना, और इसमें क्या बता रखा, उसकी जरूरत नहीं है। जब हमसे एजुकेशन की परसेंटेज पूछ रहा है ना, तो एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। देखो मुझे पता है 5% मेल और 40% फीमेल अनएजुकेटेड है। इसका मतलब पहले मेल की संख्या कितनी है, 1/5 है, तो फीमेल कितनी हो जाएगी, तो ये फीमेल 1 है, मेल हो गए, अच्छा ये मेल हो गए। ठीक है,
आगे कह रहा है जो मेल है 5% इलिटरेट है ना, तो 95% पास होंगे उसमें, वो मतलब पढ़े लिखे होंगे। 40% फीमेल अनएजुकेटेड, तो 60% पढ़े लिखे होंगे। ठीक है, हमसे यही पूछना चाह रहा था एजुकेटेड की जनसंख्या मतलब परसेंटेज में कितनी है। अगर वो अनएजुकेटेड पूछा होता तो वही रख देता 40 और 5, है ना। अनएजुकेटेड का पूछा होता अगला पल अनएजुकेटेड कर लेंगे हम, चलो 40 और 5 एक ही बात है, एक ही बात है दोनों, है ना। यहाँ से ये निकाल लो, ये क्या आएगा 60 मान लो, ये कितना ज़्यादा है 35 ज़्यादा, कितनों पे 4 पे, कितनों में डिवाइड हो जाएगा 5 पे, 7 या 28 आ गया, 28 जोड़ दूंगा तो 88। तो 12%, जब 88% लिटरेट हैं तो 12%, ठीक है। और इधर से अगर वैसे ही पूछता डायरेक्टली कैसे निकाल लेते हैं हम, 1/4 में ये इतने अनपढ़ है, ये इतने अनपढ़ है ना। अब करो मैं 5% मान लूँ, ये कितना ज़्यादा है 35, कितने पे 1 पे, बांटना किसमें 5 में, क्या आया 7, 12% आ गया। यही आया, ये आया अनएजुकेटेड। अगर इसमें से माइनस 100 में से इससे माइनस कर दूंगा तो 88 वापस आ गया। ऐसे ही जब मेरा ये एजुकेटेड आ गया, इसमें से 100 में से ये माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगा, है ना। कोई से सब निकाल लो। चलो ये वैल्यू जो दे रखी है 25,000, इस पे काम मत करना कि पहले तुम वाला का यही करेंगे, क्या करेंगे 5,000 और 20,000 मान लेंगे, मेल और फीमेल की आ जाएगी, फिर 5,000 में से एजुकेटेड निकाल लेंगे, फिर वही रेशो आएगा। ठीक है। फिर उसमें से जैसे ऐसे 5,000 फीमेल आई हैं, 20,000 मेल आए हैं, इसमें से एजुकेटेड कितने हैं आदमी 90%, 95%, इसका 95% निकाल लेंगे। इसमें एजुकेटेड कितने थे 60%, इसका 60% निकाल लेंगे। दोनों को ऐड करेंगे, सबके टोटल रखेंगे नीचे, फिर डिवाइड करेंगे, फिर निकालेंगे आंसर, है ना। तो ये एकदम जो बिल्कुल अभी आए हैं ना तैयारी करने, वो करेंगे ये काम। तूने भी ऐसे करा। क्वेश्चन नंबर 141 ऐसे ही करते थे तुम पहले, करते थे पहले ऐसे। चलो 141 अ बॉक्स हैज 100 ब्लू, 50 रेड और 50 ब्लैक बॉल, टोटल 200 बॉल हैं। 25% ऑफ ब्लू बॉल एंड 50% ऑफ रेड। हो जाएगा, आसान से सवाल है, इस बार तो एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए मेरे को। 25% ऑफ ब्लू बॉल, तो 100 ब्लू बॉल थी, लिख लेता हूँ मैं, 100 ब्लू है, 50 रेड है, 50 ब्लैक है। कितनी निकाली है मैंने 25%, 100 का कितना हुआ 25 बॉल निकाल दी मैंने, और 50% रेड तो मतलब 25, ये भी बाहर निकाल दी। टोटल पहले थी 200, बाहर निकाल चुका मैं 50, तो बचे कितनी है 150। क्या ये पूछ रहा है मुझसे, यही पूछ रहा है क्या, ये कुछ और पूछ रहा है। ब्लैक कितने रह गई, ब्लैक 50 है 150 पे, अब 150 है ना। ब्लैक का परसेंटेज अभी हो गया, पहले क्या था 50/200, 1/4 थी, अब क्या रह गया 50/150, ठीक है। इसकी पूछेगा रेड कितनी हो गई, तो रेड बची 25, ये बॉल कितनी बची 150, है ना। इसकी पूछेगा तो ये कितनी रह गई 75/150, 50% रह गई, ठीक है। देखो बार बार बताऊं, देखो बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं इसमें। इसने क्या करा, ब्लू वाले में से 25% बाहर निकाल दी। ब्लू की संख्या क्या थी 100 का 25% कितना है 25, तो 25 बॉल बाहर निकाल दी इसने। ये 25%, इसमें 50% रेड में से बाहर, 50% 50 का कितना आएगा 25, तो 25 बॉल ये बाहर निकाल दी। टोटल कितनी बॉल बाहर निकाल दी 25 से 25, कितने में से टोटल कितनी 200 थी, 200 में से 50 जा चुकी हैं, तो अब बैग में कितनी बॉल बची हैं 150। अब ये पूछ रहा है टोटल 150 बची हैं, उसमें से ब्लैक वाले की परसेंटेज क्या है, तो ब्लैक बॉल तो अभी भी 50 है, तो कुल मिला के जब 100 में से ये बाहर गए थे 75 बची, ये 25 बची और ये 50 एज इट इज है ना 150, ये 100 और 150, तो 50/150 पूछ रहा है हमसे, ठीक है। अगर ये पूछता कि रेड की ये परसेंटेज क्या हो गई, तो 25/150 पूछ रहा था। अगर ये पूछता कि ये कौन सी ब्लू की परसेंटेज क्या है 75/150, आ गया समझ। कई बार ऐसे पूछ सकता है वो कंप्लीट कि कौन सी बॉल है जिसकी परसेंटेज चेंज नहीं हुई स्टार्टिंग और एंड में। आर्यन बता, ऐसी कौन सी, आर्यन ऐसी कौन सी बॉल है जिसकी परसेंटेज चेंज नहीं हुई स्टार्टिंग और अब में, है श्योर है, सही कह रहा है ये। ऐसी कौन सी बॉल है जिसकी परसेंटेज चेंज नहीं हुई पहले और अब में। हाँ दोनों तुम चुप रहे ना, तुमने सुने नहीं है, एकदम आंसर देना, बस सुन रहे हो क्या पूछ क्या रहा हूँ मैं। पीछे पीछे तो उसने भी 50, वो ब्लैक वाली। अंशु तुम तीनों
मेरा भी कुछ बोल ना परसेंटेज तो मैं तुम्हें यही बता रहा था कितने तरीके के सवाल बनाए जा सकते हैं, है ना। ये सवाल ही बनाया जा सकता है। भैया मेरा भी blue है। तो उसमें तुम्हें हर अभी तो उसने 1 की परसेंटेज पूछ ली, अब की पूछी है वो भी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सारी पुरानी परसेंटेज भी देखनी पड़ेगी, सारी नई परसेंटेज भी देखनी पड़ेगी। भैया 50% आ रहा ब्लू का, तो चेंज तो हो गया, 25 से 50 हो गया। अरे पहले 200 थी यार, उसकी अब 100 थी पहले, और 50% ही दो थी पहले इसके पास। किस बॉल की संख्या पहले भी परसेंटेज में उतनी थी और अब भी उतनी है? किस बॉल की परसेंटेज पहले भी उतनी थी अब भी उतनी है? ये रेड की यानी कि पहले गलत। 50% है। पहले ब्लू कितना था, 100 बाई 200, 50% था। अब 75 बाई 150 है, अब भी 50%। ब्लू रेड कितना था पहले, 50 बाई, ये तो 25 था ना, 25%। कौन 25% था? ब्लू। 25% बाहर निकाला था, 100 बॉल थी, अच्छा बॉल 100 थी, देखो उसने सबसे पहले दे रखा है। जी भैया। 100 बॉल में से 25% बाहर निकाल दी, तो अब थैले में कितनी बची? 75 बॉल बची। तो पहले 100 थी कितने में, 200 में से, हाँ। अब कितनी है, 75 बची है थैले में, कितने में से 150, तो 150 बाई 75 बाई 150 क्या हुआ? 50%। तो पहले 50% थी, अब भी 50% है। सवाल ये है, इतना सिंपल से ऐसी लैंग्वेज आएगी, कुछ अलग नहीं बोल रहा हूँ मैं, ऐसी लैंग्वेज आएगी एग्जाम में, है ना। अगर पूछे किसकी परसेंटेज बढ़ गई, क्या दोनों की बढ़ी है इनकी? चेक करना, हाँ इसकी बढ़िया है। इसकी बढ़ गई होगी क्योंकि ये पहले 50 बाई 200 था, 50 बाई 150 है, तो ये बढ़ गया। पहले 25% था, अब 33 1/3% है, तो ये नंबर है जिससे जो बढ़ गया। ये डीआई में ही बना सकते हो तुम ऐसा सवाल, है ना। ये केवल ये है जिसकी परसेंटेज कम होगी होगी। पहले था ये 1/4, 25%, अब कितना है, 25 बाई 150, मतलब 1/6, 16 रह गया, अब 16% है ना। आगे बात समझ, कितने तरह के सवाल और बना दिए मैंने। अब इसमें तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सबकी परसेंटेज पहले निकालनी पड़ेगी, सबकी परसेंटेज नई वाली निकालनी पड़ेगी, और जो वो पूछ रहा है वो बता दो, ठीक। देखो एक सवाल में कितने सारे सवाल बना दिए मैंने, तुम सबसे एक एक सवाल पूछा जा सकता था इसमें। 142 A dozen pair of socks quoted at 180 are available at discount of 20%। 180 उस पर मार्क प्राइस है, उसे 20% की छूट में दे रहा है वो, ठीक है। डजन पेयर कह रहा है ना, तो मतलब एक दर्जन है, 12 सॉक्स के पेयर है ना, 20% छूट मिल जाएगी। हाउ मैनी पेयर्स ऑफ सॉक्स कैन बी बोट एट 48? बताओ भाई। सबसे पहले 12 का रेट निकाल लूँ मैं, क्या आया, 180 में 20% की छूट दे दूं, 20% कितना आएगा, 18 और 36, 36 माइनस कर दूं, माइनस क्यों करोगे? डायरेक्ट कैसे लिख रहे हो? 4/5 हाँ? निकाल लो, छूट कितनी की होगी? 4/5 ये कह रहा है डायरेक्ट ऐसे लिख लेते हैं, मैं इसका 4/5 कर लूँ, यहाँ पे 48 बना लूँ, हाँ यही कहना चाह रहा है। 4 ऐसे कर लूँ डायरेक्ट, निकालने की जरूरत नहीं है। अब 48 कैसे बनेगा, ये 4 से 5 से काट लो, 5 से काट लो, ये 48 का 24 इंटू 2 कर सकता हूँ, है ना। 6 और 4 और 2 आ जाए, वो आ जाएगा, 12 चौके 48 होता है। क्या यहाँ से 12 ले लूँ, 15 इंटू 12 लिख सकता हूँ मैं इसे, तो बाकी 15 और 5 अलग कर देता हूँ। देखो क्या कह रहा हूँ मैं, यहाँ 48 कैसे बना सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ 15 इंटू 12 इंटू 4 अपॉन 5। मैं सिर्फ इसे यहाँ रखूंगा, बाकी सबको भगा दूंगा यहाँ से, काम खत्म। 3 और ये 4, तो इसलिए तो सीधा, क्योंकि मुझे दिख रहा था उसके अंदर, मैं तुम्हें कहते बता रहा था 4 तो है, 48 बनाने के लिए और क्या चाहिए मेरे को, 24 नहीं 12 और चाहिए, 12 कहाँ से निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है भाई। आगे बात समझ में, वरना बेसिक से पहले इसकी वो निकालो और उससे 48 बना लो, ठीक है। ऐसे करते हैं प्रो प्लेयर। नो प्लेयर क्या करते हैं, वो पहले 1 की निकालेंगे, 1 रुपए में कितनी सॉक्स आएंगे, कैसे, 12 नहीं, पहले डिस्काउंट लिख देंगे उसे, 36 का डिस्काउंट दो पहले, इतने रुपए में 12 सॉक्स आई, फिर उस अमाउंट को नीचे लेकर आओ कि 1 रुपए में इतनी सॉक्स आई, फिर उसमें 48 इंटू कर दो, 48 रुपए में कितनी सॉक्स आएगी। मेरा मेडिकल हो जाएगा फिर पूछूंगा। ठीक है, पता नहीं कहाँ से लाया वो, नहीं वो कलेक्ट वलेक्ट करता रहता है, मैं कभी कलेक्ट, मैंने कुछ कलेक्ट नहीं करा उसमें। चलो अगले देखो, बाद में डिस्कशन करेंगे, कैमरा चल रहा है तो कहेंगे PUBG की बात चल रही है यहाँ पे, कोई देख रहा होगा तो।
द प्राइस ऑफ स्कूल बैग एंड अ शू आर इन द रेशियो 7:5। द प्राइस ऑफ स्कूल बैग इज 200 मोर देन द प्राइस। 7:5 में है, 2 यूनिट हमारे हिसाब से ज़्यादा है, लेकिन ये कह रहा है कि बैग जो है 200 रुपये ज़्यादा है। तो एक की वैल्यू आ गई 100, तो ये हो गया 700 का और ये हो गया 500। सिंपल, जो पूछा वो बता दो। मैं नहीं देख रहा क्या पूछा है। वैसे पूछा क्या था, प्राइस ऑफ शू, तो 5 का मल्टीपल होता जो सारे हैं। अगर प्राइस ऑफ ये पूछता क्या बैग, तो 7 का मल्टीपल देख लेते सीधा, है ना, जो कि होता बी। ठीक है भाई, ये हमने रेशियो वाले चैप्टर में सीखा है। 3 सेट्स 40, 50 और 60 स्टूडेंट्स अपीयर्ड फॉर एन एग्जामिनेशन। सीधा वो निकाल लूँ, क्या बोलते हैं डेविएशन से, 4, 5, 6 की 4, 5, 6 कर लूँ, इसे 0, 0 काट लूँ पहले ही, क्या लिखूँ, है ना। तो 40, 50, 60 की जगह 4, 5, 6 लिख दिया मैंने। 4 वाले कितने पास हुए, 100 पास हुए, या 90 पास हुए, और ये कितने पास हुए, 80%। किसी एक को मान लो, और मैं किसे मानता हूँ, सबसे छोटे वाले को मानता हूँ, है ना, क्योंकि ऐड करना मेरे को आसान लगता है। मान तुम किसी को भी सकते हो, आएगा वही, है ना। 90 मानोगे तो एक में ऐड हो रहा होगा, एक में मान जाएगा, आएगा वही। 80 मान लिया मैंने, ये कितना ज़्यादा है, 10, कितने पे, 5 पे, तो 50 लिख दूँ सीधा। ये कितना ज़्यादा, 20, कितने पे, 4 पे, तो कितना हो गया 80। कितने में बांट दूँ, 6, 4, 10, 15, कितना हो गया ये 130, 130 बाई 15, तो 5 कट रहा है बस। ठीक है, तो 80 प्लस 130/15 को 5 काट लूँ, ये 3, 2 और 6, 26/3। ठीक है, ऑप्शन देख लो, कहाँ है ऑप्शन, सभी हैं। तो यहाँ से क्या आया, 8 बार आ गया, 8 2/3, तो 88। आसान सवाल है ना। बालक क्या करेंगे, 40 × 100, 50 × 90, 60 × 80 अपॉन, फिर सबको ऐड करेंगे, फिर 150 से डिवाइड करेंगे। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 145। द सम ऑफ 2 नंबर इज 520 if the bigger number is decreased by 4% and the smaller number is increased by 12%, then the number obtained are equal। 2 नंबर मान लें, दो इक्वेशन बना लें, x प्लस वाई मान लो। x प्लस वाई जो है कितना है, 520 है। ठीक है, इतना आगे पीछे कर दिए, ये नंबर गलत बताती है, ये कैलकुलेशन गलत बताता है। चलो, इफ द बिगर नंबर इज डिक्रीज बाई 4%, तो बड़ा नंबर में x को मान लो, छोटा नंबर y को मान लेता हूँ, वरना यहाँ पे एक ही नंबर मान सकते थे, एक ही इसमें खत्म हो जाता, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, आसान सी इक्वेशन बनी है ना, कर ही लेते हैं। बड़ा वाला कितना हो गया, डिक्रीज हुआ है 4%, तो बड़ा नंबर कितना रह गया, 24/25 रह गया। y क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, वैसी बात है इंक्रीज, वैसे ऑप्शन से जल्दी हो जाता मेरे को ऐसा लग रहा है। जब हमें स्मॉलर नंबर दे रखा है तो मुझे पता है, अगर मैं यहाँ से कितना बढ़ा दूँ इसे 12%, तो ये 260, 520 का आधा 260 हो जाएगा। किस नंबर का 12% बढ़ाने पे 260 आएगा, 300 नहीं हो सकता। जब ये स्मॉलर नंबर कह रहा है तो 300 और 280 तो वैसे नहीं हो सकते। क्यों भी हो सकता है इसमें, क्यों, क्योंकि आधा दोनों का मुझे पता है। 500 पहले एक बार ऑप्शन है, इक्वेशन तो कर ही लेंगे हम, क्या लिख देता हूँ मैं, इक्वेशन क्या आ रही थी आगे, कितना बढ़ा है 12%, 25 से 25 हम कर ही लेंगे, है ना, या कर ही लेते हैं। चलो एक बार पहले ये कर ही लेते हैं, फिर करते हैं ऑप्शन, है ना। 25 से 25 गया, 6 और 7, तो ये 7 और 6। ठीक है, 13 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 520, एक की वैल्यू 40, तो एक आ जाएगा कितना, ये आ गया 280, आ गया 240। ठीक है भाई, ये हमारा बेसिक सा तरीका। ठीक है, अगला करो। चलो अब ये मतलब उससे देखते हैं ऑप्शन से। देखो पहला, जब इसने स्मॉलेस्ट नंबर कहा, मुझे पता है दोनों का योग 520 है, इसका आधे से कम ही होगा। दोनों इक्वल होंगे तो कितने होंगे, 500 का आधा 250, 260, दोनों अगर इक्वल है तो 260 260 होंगे। लेकिन जब दोनों नंबर सेम नहीं है तो एक 260 से बड़ा होगा, एक 260 से छोटा होगा। आगे बात समझ में, टाइम एंड वर्क में भी बताया था मैंने तुम्हें ये चीज, है ना, कि एक उससे ज्यादा करेगा, एक उससे कम करेगा, वही यहाँ पे अप्लाई हो रहा। तो 260 से नीचे होगा छोटा वाला नंबर, तो ऑप्शन 2 तो ऐसे कट गए, 280 और 300।
बी और सी बचा। है ना, बी और सी बचा। अब इसमें 260 के पास थे। 12% जब मैं बढ़ाऊंगा 280 है तो ऐसी ऐसे कर सकते हैं, जब 240 होगा 280 हो गया, इसका 12% बढ़ाओ। 10% कितना, 24 है ना, या तो ऐसी कर लो। भाई इसका बढ़ाएंगे तो घटाने तो पड़ेगा। हाँ हाँ, लेकिन जैसे 210 हो गया, वो ऐसे ही दिख रहा है 210, और वो कितना हो गया 310। इसका 4% घटाऊंगा तो ये बहुत अभी भी 300 के पास ही रह जाएगा, है ना। ये 300 के पास तक नहीं पहुंच पाएगा, ये इसलिए एलिमिनेट हो गया। जब मैं इसमें से 4% घटाऊंगा, 10% कितना 31 का आधा 15 है, तो ये अभी भी लगभग 295 के आसपास है। क्या ये 10 में इसमें 12% क्या है, कितना डिक्रीज होगा? अच्छा, वो इसमें 12% इंक्रीज करना है, इसका 20% ही 42 है, तो 295 तो कभी नहीं पहुंच रहा, दोनों बराबर होने चाहिए ना। ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, एक ही बचा 240, दो देखते ही खत्म हो गए। एक में थोड़ा कॉमन सेंस लगा के कि 210 से मैं इसके पास नहीं पहुंचा सकता 12% बढ़ा के, है ना, गैप बहुत ज़्यादा हो गया। जिनमें गैप कम होगा, जैसे 240 और 280 में गैप कम है, ये आस पास पहुँचाए जा सकते हैं, है ना। नहीं आया बात समझ में? आ गई ना, चलो। तो इतना कॉन्फिडेंस आएगा प्रैक्टिस से कि हाँ भैया हमने सोल्व भी नहीं करा, ऐसे ही मार गया है, देखने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो तुमसे सोल्व ही करके आओगे पक्का। डेढ़ सम वही इंसान लगा सकता है जिसने उस पर कमांड कर रखी है और उसे भरोसा है कि मैंने सही निकाला होगा। लेकिन अगर तुम्हें थोड़ा थोड़ा सीख रखा है ना, तुमसे कभी अप्लाई नहीं करोगे, तुम्हें डाउट रहेगा अपने ऊपर ही कि मैं हो सकता है मैंने गलत निकाल रखा हो। 25% ऑफ 120 प्लस 40% ऑफ 380 इज इक्वल टू, चलो बताओ भाई, लिख लेता हूँ मैं या सीधा फ्रैक्शन बना लो इसका, बताओ। कर लेते हैं 25%, ऐसे लिख लेता हूँ सीधा 25% क्या है, 1/4 ऑफ 120 प्लस 2/5 ऑफ 380 इक्वल टू x% आएगा ना, ये x% ऑफ x अपॉन 100 आएगा ना साथ में। अच्छा, x सीधा वैल्यू कह रहा है, तो एक काम करता हूँ, पहले यही निकाल लेता हूँ मैं, क्या इक्वेशन बनाऊँ, ये निकाल लेता हूँ, बाद में किसका वो निकालने पे आ जाएगा वो चेक कर लूंगा ऑप्शन से, है ना। चलो, ये क्या आया 30, ये क्या आया 152, तो कितना आया दोनों को जोड़ के 182। तो अब मुझे पता है इक्वल टू x इंटू 637, ये कह रहे हो, है ना। तो इसे 182 अपन ये कर लो, आ जाएगा, ठीक है। 7 तो बचेगा, बाकी सब आ जाएगा। वैसे ये कितना दिख रहा है तुम्हें इसका, 1/7 तो नहीं है, 2/7 भी नहीं है, 2/7, हाँ 2/7 है इसका, ठीक है। कर लो, चलो कर लेना, करते रहना आराम से, ठीक है। नहीं तो मैं तुम्हें कैसे बता रहा था, मैं तुम्हें ऐसे कह रहा था, ऑप्शन उठाओ, तुम तो ऐसे कर रहे हो, ऑप्शन उठाओ 182 देख लो किससे आ रहा है ना, सीधे सीधे कहाँ कट रहा है, वो भैया दिख रहा है, यहाँ से ये 7 से कट रहा है। हमें तो दिख रहा है, तो मुझे नहीं दिख रहा 7 से कट रहा है ना। दिख जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसे हर ऑप्शन को उठा के देख लो किससे कट रहा है ना, मतलब 7 से डिवाइड करके इंटू 2, 7 से तो एक बार डिवाइड करना है मेरे को बस, फिर बस ये चेक करना है 1 से इंटू करूँ, 2 से करूँ, 3 से करूँ, 4 से करूँ, ये तो ऑप्शन। 7 से करो, इसे क्या आ रहा है, ये आ जाए 9 और 1, 91 दूनी आ रहा है, तो 2/7 हो गया। आगे बात समझ में, ऐसे कह रहा हूँ मैं। चलो क्वेश्चन नंबर 147, when 75 added to 75% of a number, then ये हो जाएगा 75% ऑफ अ नंबर। 75% मतलब 3/4। जब मैं 3 में कितना जोड़ता हूँ 75, तो वो नंबर वापस आ जाता है। तो इसका मतलब मैं वो नंबर वापस कब आएगा, जब 3 में 1 जोड़ूंगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे दी, 75, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है मुझसे, ये 40% ऑफ डेट नंबर निकाल लो, इसका इंटू 4 और इसका क्या कर दूं 2/5 आ जाएगा। कितना आया, आ गया 15 2 30 और 120 आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर
148। तुम दोनों देख भी रहे हो आर्यन और दीपक, ये करे जा रहे हो अपना। 148। x इज 20% लेस देन y, तो x जो है वो 4 हो गया और ये 5 हो गया। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y माइनस एक्स अपॉन वाई एंड x निकाल लेंगे, फिर वैल्यू उठा के रख दो। y में से जब x माइनस करा आया 4 नहीं 1 और डिनोमिनेटर में क्या है y, तो 1/5, तो 1/5 वाला ऑप्शन पहला ही है, यही काम खत्म हो गया है ना। ऑप्शन ए हो गया, दूसरे निकालने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन पे ध्यान रखना है, निकाल के देख लो वही आएगा। कितना आएगा? -4 आएगा पक्का। 149। इन अ विलेज 30% ऑफ पॉपुलेशन इज लिटरेट। इफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज इतनी, देन द नंबर ऑफ, बताओ भाई। आसान सवाल है, 30% निकाल दो इसका मैं, एकदम बेसिक सा सवाल है, ठीक है। 3/10 9 का मल्टीपल होगा, ये सारे ही लग रहे हैं मुझे 9 का मल्टीपल। नहीं, बी नहीं है, सी नहीं है, डी भी नहीं है। 9 का मल्टीपल होगा एक ही है, पहला वाला है ना। क्यों आएगा 9 का मल्टीपल? क्योंकि मैं क्या करूँगा 3/10, एक 3 यहाँ पे है, एक 3 यहाँ पे है ना, 0 0 कट जाएगा, वरना इंटू भी कर लेना, इतनी ज़्यादा आफत नहीं आ रही कुछ। क्वेश्चन नंबर 150, जहाँ पे बड़ी कैलकुलेशन होगी वहाँ पे डेट्स वगैरह आएंगे। The number of A and B are such that sum of 5% of A and 4% of B is 2/3 of the sum of। एक इक्वेशन बना लें बस, निकल जाएगा A और B का, जैसे टाइम एंड वर्क का होता सवाल है ना। टाइम एंड वर्क की इक्वेशन ऐसी तो बनती है। 5% ऑफ A, जब परसेंट दे रखा है पूरी इक्वेशन में, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, हटा दो परसेंट यहीं, या लगा लेता हूँ चलो। 5% ऑफ A, ये इंटू में तो मैं लगा नहीं रहा, इंटू बीच में है ना, आगे प्लस 4% ऑफ कितना है 2/3 किसका? सम ऑफ 6% ऑफ ए, 8% ऑफ, हम यही कह रहे थे 100 कट जाएगा, तो यहाँ लगाने का कोई मतलब नहीं था, इक्वेशन पहले ही हमें ये बनानी थी, ठीक है भाई। 3 से इधर इंटू कर दो, 2 से उधर कर दो, और ए बी का रेशियो निकल आएगा। करो, एक काम करता हूँ, हाथों हाथ ए को माइनस कर लेता हूँ। 15 में से 12 गए तो 3 आ जाएगा इधर, इधर क्या आएगा 16 में से 12 गया 4/3, ठीक है। जितनी शॉर्ट कैलकुलेशन करोगे, दिमाग में करोगे उतना सही है, एक एक स्टेप खोल के नहीं लिखना। चलो, द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ नंबर इंक्रीज बाई 20% एंड द वैल्यू ऑफ द नंबर डिक्रीज। एक काम कर लेता हूँ, क्या करूँ बताओ। 36 होगी होगी। ये अस्सी आ गया। ये सीधी जा रहा है तो बढ़ा अगर नंबर को मैंने 20% इंक्रीज कर दिया तो ये 120 की आई है वैल्यू, 120% की। अगर नंबर को मैं डिक्रीज कर दूं 25% तो किसकी वैल्यू आई है 75% की। इन दोनों को कितना दे रखा है मेरे को 36। तो क्या ये मेरी कितने परसेंट आई है 45%। क्या ये 45% की वैल्यू आई है 36। क्या पूछ रहा है मुझसे नंबर, फाइंड द नंबर, निकाल लो। कितना आया 4/5 और यहाँ से क्या कर दूं 100 से इंटू कर दूं, सिंपल। हाँ दोनों जोड़ कैसा है ना, मुझे नहीं पता, तो तुमने रट रखा है। नहीं रट नहीं रखा, कुछ भी समझ लो शायद। मेरा भी तो वो है दोनों ऐड करके, आपने मतलब ऐड करके इसमें इतना बढ़ा के एकदम करके। हाँ। तो तुमने ये चीज याद रख रखी है कि 100 से इतना बढ़ाया 100 से घटाएगा, जब माइनस करूँगा तो गैप का गैप ही आएगा बीच का, है ना। तो वो मेरा ऐसा माइनस करने पाया। अगर मैं तुमसे ये पूछूं कैसा आया तुम नहीं बता पाते। नहीं भैया मैं बता रही थी। चलो आगे पूछूंगा, चलो फिर से यही चीज आएगी फिर पूछूंगा। ठीक है पूछना। नहीं इतनी आगे थोड़ी 10-5 साल बाद आएगा ना, इतना तो भी भूल जाएगी। मैं सोची सेम हो, इतना तो क्वेश्चन पढ़ लिया, मैं कह रही सेम हो आ गया। अ नंबर इज फर्स्ट डिक्रीज, कौन सा मैं अभी वही पढ़ रहा हूँ क्या? नहीं पहले 20% घटा दिया हमने, है ना। द डिक्रीज नंबर इज देन इंक्रीज, 20% फिर बढ़ा दिया, मतलब 4% का लॉस हो गया वहाँ पे। हमें पता है x² 100 होता है, 400/100 तो 4% आ जाएगा, तो 4% का यहाँ पे से लॉस होना है। द रिजल्टिंग नंबर इज लेस देन द ओरिजिनल नंबर बाई 20, तो 4% का लॉस हुआ, उसी की वैल्यू दे रखी है, कितना कम हो गया, तो 4% की वैल्यू दे दी हमें सीधा 20। इस 100% 25 से इंटू कर लो, 25 से पूरी इक्वेशन को इंटू कर दो, इधर बन गया 100%,
इधर अपन के 5। सिंपल सवाल है ना। ये x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 वाला तगड़ा फॉर्मूला पूरा अर्थमेटिक को फैलाया था ये, जिससे हमने करा ये भी। ये इसमें भी लगेगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस में भी लगेगा, ये SICI में भी लगेगा, ये टाइम एंड वर्क सब में लग जाएगा। जहाँ भी तुम लगाना चाहोगे ना सब जगह लग जाएगा, और कहीं लगाना चाहोगे तो कहीं नहीं लगेगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 153। वरना तुम इसे रेशियो से करोगे है ना। हर किसी में लग रहा है। इसे रेशियो से करोगे पहले। स्टार्ट करा था क्या? डेविएशन में सब में लग रहा है। CISI और इसमें भी परसेंटेज में, प्रॉफिट एंड लॉस में भी, डिस्काउंट में भी। चलो। द स्ट्रेंथ ऑफ स्कूल इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज एवरी ईयर बाई। ये सर्कल लग रहा है इस सवाल पे तो सही हो सकता है। 10% इंक्रीज हो रहा है, फिर 10% घट रहा है। इट स्टार्टेड ऑल्टरनेटिव इन 2000, देन द स्ट्रेंथ ऑफ स्कूल इन 2003 एज कम्पेयर्ड एज टू। सिंपल सा 2000 की कुछ दे रखी थी है ना, तो 2001 में क्या होगा +10, 2 में क्या होगा -10, और 3 में क्या होगा +10। कुल मिलाकर अगर बेसिक से जैसा हम करते हैं कैसे करोगे, 10 से 11 हो गई, 10 से 9 हो गई, 10 से 11 1000 1089 है ना। ये कितना आया 1089 1089 पक्का। जी भैया पक्का। तो अब क्या कर लें इसे, 89 बढ़ गया तो कितना हो गया, 89/1000 इंटू 100 8.9। 8.9 ठीक है भाई। नहीं तो कैसे कर सकते थे, ऐसी ससुर बढ़िया नहीं तो उस फॉर्मूले पे कमांड करने के लिए मुझे पता है जब एक बार घटता है एक बार बढ़ता है तो यहाँ से -1% आएगा, और जब यहाँ से 10 आएगा तो 9 से थोड़ी सी कम वैल्यू आएगी। ठीक है। अच्छा। तो कौन सा ऑप्शन आया, ऑप्शन नंबर A। काम खत्म है ना। देखते ही होगे सवाल, नहीं सुन रहा वो भी। क्या बताया मैंने, बता। ये वाला देख ले कैसे करा था, क्या और कोई तरीका है इसका करने का। अभी हमने करा 10 से 11 हो गया, 10 से 9 हो गया, 10 से 11 हो गया, 1000 इधर आया, 1089 इधर आया, 89/1000 इंटू 100 लिखा था, ऐसे लिखा था, और लास्ट में 8.9% आ गया था। वो आसान है। क्यों, मुझे पता है एक बार जब बढ़ेगी एक बार घटेगी सेम, तो x² तो सीधा दिख गया, 1% का लॉस होगा -1 का। अब मुझे पता है जब इन दोनों को जोड़ूंगा, हाँ ये 10 से 9 तो यही हो गया, और माइनस कुछ और होने वाला, तो 9 से कम का इंक्रीज हुआ है, -0.1 हो रहा है, 0.1। तो कौन सा आया 8.9 आ गया। ठीक है, आसान से सवाल है। 9 - 0.1 तो 8.9 आंसर आ गया। ठीक है, ये आसान पड़ेगा, वहाँ पे लिखना ही पड़ रहा है बहुत सारा कि 10 से 11, 10 से 9, 10 से फिर नहीं लिखना, तो लिखना जो पड़ता है ना वो दिक्कत करता है, चाहे वो आसान पढ़ रहा हो, लेकिन पेन उठाना पड़ रहा है तो टाइम जाएगा। क्वेश्चन नंबर 154 बताओ भाई। पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज ईच ईयर 4% ऑफ इट्स टोटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। इफ द पॉपुलेशन ऑन 1 जनवरी 2001 वॉज इतनी, तो भैया 4 साल बाद पूछना चाह रहा है मुझसे। 5000 कितने जीरो है, 5 लाख है क्या, तो हर साल कितना बढ़ रहा है 4%। तो 4% क्या आएगा, 26 हो रही है। फिर 26 हो रही है। कितने साल जाना है मेरे को, 3 साल जाना है। तो सिंपल तेरे का मल्टीपल देख लो कितने, तेरे का मल्टीपल निकालना में तो भारी पड़ेगा इतनी सारी चीजें। भैया काट लो और वो लगाओ। मैं 1.5 सम लगाऊंगा, 1.5 सम चेक करो, चेक कर। भैया संख्या इधर-उधर लगा के भैया तो भैया तेरे का मल्टीपल देखा तुरंत मिल गया बात। सबसे पहले जूनियर डिजिट देख लो भैया। देखो, सबसे पहली चीज बताओ क्या, सबसे पहली चीज ये 50,000 है, वैल्यू बढ़ रही है तो 4,000 वाली 4 लाख वाली खत्म। 5 लाख से 4 लाख कैसे हो जाए, कम कैसे हो जाएगी, बढ़ेगी। दूसरी बात, अब हम ऐसे ही करेंगे, इसे सोल्व करेंगे नहीं हम। दूसरी बात, मुझे पता 4% हर साल बढ़ रही है, अगर मैं इसे कंपाउंड इंटरेस्ट ना मान के ऐसा ही मान लूं तो 12% बढ़ेगी, मामूली सा ही फर्क पड़ेगा। वरना मुझे पता 4% का 3 साल के लिए CI बताओ कितना होता है, सीधा लगा दो। अब CI कैसे लगा रहा हूं मैं इसमें, ठीक है CI का ही सवाल है।
8.16 हो गया। CI का सवाल 8.16 कह रहा था तो 2 साल का। मैंने सुनी नहीं, वीडियो में सुनूंगा बाद में। मेरा 2 साल का तो 8.16 हो गया। 3 साल का पूछ रहा हूँ लेकिन मैं हाँ तो उसमें 1 साल का होता तो फिर करो, भूल गए नहीं भूली तो नहीं। थे सीआई वाले चैप्टर में, नहीं पहले तक थे सीआई वाले चैप्टर में, इसके बाद आर्यन से लगा मैंने ये बताया हाँ, बताया। याद थी 2 के लिए तो हो गया। क्यों याद नहीं है? 8.16 तो क्या फायदा हुआ सीआई करने का? तो 4 बता, सीआई का फिर सवाल आएगा तेरे एग्जाम में, टेस्ट में फिर वैसे करेगा तू। 40 मैंने 2 3 4 5 6 को तो याद करने के लिए भी कहा था, 48 16 था लास्ट में, था आंसू? क्या आंसू कैलकुलेट कर रही हो? नहीं भैया 2% का बताओ भैया, 3% का, 2% का दीपक 3 साल का, 8.16 हो गया इसका तो। 3 साल का पूछ रहा हूँ तो 2 साल का कोई मत बताना फिर से, है ना। मैंने ये तुम्हें 3 याद करने के लिए कहा था और फिर इसके बाद 10 याद करने के लिए कहा था। इसका मैं बता देता हूँ 33.1 था वो 4 साल का, ठीक है। बताओ, ये मैंने तुम्हें याद करने के लिए गए थे 1 2 3 4 और कहा था बार बार देखने को मिला था, अब फिर देखने को मिल गया यहाँ पे देखो। मेरा point ये उन्होंने कहा था सीआई में देखने को मिलेगा, निकाल निकाल के बता रहे हो, है ना। मुझे अब तक याद है लास्ट में 1208 आएगा, यहाँ पे 27 27 आएगा, यहाँ 48 16 आएगा और यहाँ 76 25 आएगा। तो तुम्हें क्यों याद नहीं है? 48 हाँ सॉरी, उल्टा कर दिया मैंने, ठीक है। बाकी सारे चेक कर लो, सब सही है। कुल मिलाकर 2 का 3 गुना कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? ये तो आसान है, यहाँ पे याद रखना, पॉइंट में दिक्कत है बस। 5 3 15 लिख दो, 4 3 12 लिख दो, 9 लिख दो और यहाँ पे 6 लिख दो। सबको 3 से मल्टीप्लाई, तो आसान है, बस दिक्कत पीछे वालों में। अगर तुम्हें ये याद होता तो सिंपल आसान नहीं बन गया सवाल। याद कर लो इन्हें, है ना। ऐसा ही सीआई वाला सवाल फिर याद निकाल, तुम निकाल रहे हो तुम्हें फॉर्मूला याद है, वो भी फॉर्मूला क्या है निकालने का। चल तुझे याद नहीं है एग्जैक्ट तो फॉर्मूला बता दे, तो भी जल्दी कर देगा तो एग्जाम में बाकी बालकों से। अगर किसी ने पूछ दिया कि 12% और उसका डिफरेंस कितना है सीआई और एसआई का, तो जल्दी निकाल देगा तू। वो 12 नहीं सॉरी 4% ही ले लूँ मैं, है ना। 3 साल का सीआई माइनस एसआई का डिफरेंस क्या है, तो इस फॉर्मूले से जल्दी कर पाएगा तू। क्या आएगा? 48 64% पॉइंट 48 64% निकाल दो, जिसका भी वो कह रहा है, काम खत्म। ठीक है भाई, चलो। तो कुल मिला के मुझे 12.48 64 निकालना, निकाल लूं, अप्रोक्सीमेशन से कर दूंगा इसे। सीआई में बताया था अप्रोक्सीमेशन कैसे होगा। जब ये देखो 5 से 6 लाख के लिए 25% बढ़ाना पड़ेगा, 20% बढ़ाना पड़ेगा। 5 लाख से एक ऑप्शन इसमें 6 लाख दे रखा है, 6.5 लाख। वो क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 20% होता है इसका, 1 लाख भी, तो इतना नहीं बढ़ाना, 12% ही बढ़ाना है। 6 लाख भी गया, 6.5 लाख वाला भी, 2 ऑप्शन खत्म। 20% भी वो 1 लाख हो जाता। ये तो 20% से भी ज्यादा बढ़ गया। तो कुल मिला के ये भी नहीं कि हमें तो 12% ही बढ़ाना है बस। ठीक, इसका 10% कितना हुआ? 50,000। ठीक, इसका 2% कितना होगा? 1% 5,000, तो 2% 10,000। अगर तुम्हें एग्जैक्ट ही निकालनी है, जब मुझे 1% पता है 5,000, तो ये लगभग 0.5 है, तो 5,000 का आधा कितना हुआ? 2,500। नहीं, ये 10,000 है, सॉरी ये गलत कर दिया ना यहाँ पे, 60,000 और ये 2,500। तो कुल मिला के 60 और 62,500। ठीक है, 62,500 के आसपास आ रहा है, जो कि ऑप्शन ए, यही आंसर है। और ज्यादा ही सही निकालना है तो मैंने 0.5 जो माना है, यहाँ से भी कितना बाहर कर दो, 0.2 बाहर कर दो, 0.1 बाहर कर दो। ठीक है, तो आंसर ए आ गया। 0.1 बाहर कर लो उसमें से, तो और एक्यूरेट आ जाएगा। आगे बात समझ में? ये कैलकुलेशन तुम्हें बताने में टाइम लग रहा है, मैं बहुत जल्दी कर दूंगा इसे, है ना, क्योंकि सारी चीजें याद है। मैं ऑप्शन बी और सी ऐसे के देखते काट दूंगा, वही तो फटाफट कर दूंगा दिमाग में, 12% निकालना। ठीक है, आगे समझ में? कोई कैलकुलेशन थी? तू कह रहा 13 का मल्टीपल देख लो, जो संख्या दे रखी है मेरी बस की नहीं है, मैं सर को डिवाइड करके देख लूं। और जैसे मैं चेक करता हूँ CBAD, तो तीसरे ऑप्शन में आगे पड़ेगा ये, है ना। ये नंबर देख रहा है कितने बड़े बड़े हैं। यहाँ पर तो मेरे को डिजिट सम लगाने का मन नहीं कर रहा, सारी संख्या जोड़ूंगा मैं, देखो और सेम है, संख्या सेम है तो सबका डिजिट सम सेम ही होगा। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेशन से कर लो। तो ये CI का सवाल बन गया जो इसमें। ठीक है, चलो। In 2 successive years, 80 and 60 students of a school appeared at the final examination of which 60 and 80%। आसान सवाल हो गया। 8 60 है तो 4:3 हो गया। इसमें कितने पास हुए? 60% पास हुए। इसमें कितने? 80% पास हुए। 60 यहाँ से 20 × 4 कितनी? 20 × 3 अपॉन 7 कर दूं,
60 बाई कितना आ जाएगा 7, तो ये कितना आ जाएगा 8, 4/7, 68 4/7 निकाल ले लिया हमने। ठीक है, वरना हमें सीधा ऐसे पता था ये कट नहीं रहा, फ्रैक्शन वाली वैल्यू जिसमें 7 आ रहा है वो एक ही ऑप्शन में है ना। मेरे थोड़ी बुक साइड में रखी है तो ऑप्शन में देख नहीं पा रहा, मुझे गर्दन घुमाने पड़े इतना मैं निकाल ही लूँ, है ना। तुम्हारे सामने बुक में तो तुम्हें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। 156 A man spent 75% of his income. His income increases by 20% and his expenditure also increases by 10%. Find the percentage increase in this. हो जाएगा, बताओ। हाँ हो जाएगा, अंशु बताओ। 75% वो स्पेंड कर रहा है, 75% स्पेंड कर रहा है तो मतलब 3 की वैल्यू है। एक वो सेव करता है, 3 वो क्या करता है, नहीं स्पेंड 3 करता है, स्पेंड और ये सेविंग। आगे बात समझ में, एक वो सेव करता है, 3 वो खर्च करता है जब उसकी इनकम 4 होती है ना, तो 4 इसकी इनकम है। अब सेविंग कितनी बढ़ गई, 20% है पक्का, इनकम बढ़ी है 20%। सेविंग कितनी बढ़ी है, सेविंग निकालनी है। एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा है, वो बढ़ गया 10%। तो 20% क्या लिख दिया मैंने। भैया ये हाँ, सही है, 20% हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब ये हमें निकालना अब हमें ये निकालना, निकालो, आसान सवाल बन गया। क्या ये कितना कम है, जितना ये कम होगा उतना इसके पास ज्यादा होगा, तो कितना कम है इसके पास भाई 20 और 10 10 30, तो इसके पास 30 कम है तो इसके पास 20 तो हो गई होगा, 20 तो हो गई होगा। जब ये कम है तो ये ज्यादा आना है तो ये ऐड होगा, तो कितने 3 × 10 अपॉन ये एक ही आदमी है तो एक में बढ़ जाएगा, तो कितना 30। सिंपल, ठीक है भाई। इस तरीके के सारे सवाल ऐसे करिएगा, ठीक है। इसे स्टार मार्क कर लो, 1-2 बार इस तरीके के सवाल कर लेना तो ध्यान रह जाएंगे। इन एन एग्जामिनेशन 73% ऑफ द कैंडिडेट पास इन कंट्रीब्यूट, 70% पास इन जनरल अवेयरनेस एंड 64% पास इन बोथ। वही वाला सवाल बन गया ये। तो 73 हमें क्या क्या इसे वैसे बताएगा फॉर्मूले में, कौन बताएगा, ललिता बताएगी, वो कोई मत नहीं बताएगा, ललिता बताएगी। मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, इसमें क्या क्या गिवन है वो मुझे बता दो बस, इस फॉर्मूले में वो वैल्यू रखवा दो बस, क्या क्या गिवन है। ये तो बिल्कुल सेम वही वाला सवाल है जो पहले काम है। एक बार फिर से कर लेते हैं, बताओ किसकी वैल्यू दे रखी है। इसमें जो मैंने लिखा है इसमें 3 वैल्यू दे रखी है, वो किस किस की, इसकी है, इसकी है, इसकी है, इसकी। इसमें 3 वैल्यू दे रखी, एक मुझे निकालनी है, तो वो 3 कौन सी वैल्यू दे रखी है ये पूछना चाह रहा हूँ मैं बस। यानी तो ये या ये इसका मुंह ऊपर को है, इसका मुंह नीचे को है बस है ना। इंटरसेक्शन है वो यूनियन है, ये पक्का इंटरसेक्शन मतलब होता है जो दोनों में कॉमन होता है ना। इसका है जो उन दोनों को सबको मिलाकर जो आएगा, ठीक है। चलो अब ए यूनियन बी मुझे निकालना है। इसकी वैल्यू कितनी रखी, 73 + 70 और -64। इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, ये निकल के आ जाएगा। ए और बी में सारे बालक कितने आए हैं, कितना है 70 में से 6 आ गया, 6 इसमें जोड़ दूंगा 79 आ गया। ए यूनियन बी मतलब 79 बालक हैं, 79%। तो बाकी बच्चे कहाँ गए, टोटल 100% होते हैं ना, खोए नहीं है वो इसमें, हाँ खो गए वो इसमें बाहर, वो बाहर ही रह गए। ये ए ये बी तो ये बाहर 21 इसमें रह गए यहाँ पे, ठीक है भाई, ये 21 यहाँ रह गए, ठीक है। ये कौन है, वो ना तो इसमें पास हुए ना इसमें पास हुए, तो दोनों का मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो 21% बालक हैं जो फेल हो गए, जो कि इसने कितने दे रखा है 6300, मतलब एक की वैल्यू हो गई कितने 300, तो 100 की वैल्यू क्या हो गई 30,000। यहाँ से कई सारे सवाल पूछ सकता है ना कि भैया दोनों में पास कितने बालक हुए, तो मतलब किसकी वैल्यू पूछना चाह रहा हूँ 64 की, ठीक है। तो 64 × 30 कर दो, 300 कर दूंगा, है ना। अलग अलग पूछना चाह रहा तो इनकी वैल्यू पूछना चाह रहा है, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। अगर उसने बाई चांस ऐसा पूछ दिया ना इंटरसेक्शन, तो हमें क्या आदत है यूनियन निकालने की, हम ये निकाल के आ जाएंगे। अगर इस सवाल में आगे चेंज कर दूंगा, चलो ध्यान रखूंगा मैं। अगर इसी सवाल में पूछ लेता कि दोनों में पास हुए बालकों की संख्या क्या है, तब भी तुम यही निकाल के आते। नहीं भैया फिर तो हमें निकालते फिर इसका क्या निकालता, 79 क्यों निकालते। देखो उसे अब भी नहीं पता निकालना क्या है, तो तू तब भी ये निकाल के आता
कितना निकाल का था फिर बता। आपने पूछा कि पास वाले स्टूडेंट दोनों में पास होने वालों की संख्या क्या है? एक ए यूनियन अब दीपक बताएगा पहले। दोनों में 64% भी तो है। हाँ तो अब सही बोल रहे हो। तो दोनों में 64 है, तो एक की वैल्यू इतनी है। अगर मैं केवल एक ही पूछे, केवल एक ही पूछेगा तो 70 इंटू कर लो, केवल बी की पूछेगा 70 इंटू कर लो, है ना? क्या क्या? मैं इंटू केवल एक के लिए 73 में से 64 घटाया हाँ जाए। केवल एक के लिए? हाँ ओनली एक। हाँ ओनली ए तो वो आ जाएगा। मतलब अगर एक ही, केवल ये नहीं कह रहा मैं एक ही पूछ रहा बी हूँ। का आ जाता है, बी का अगर ए का पूछ रहा हूँ तो उसमें 73 आएगा। अगर केवल लगा दिया, ओनली ए कह दिया, तो ये माइनस करना पड़ेगा। जब मैं ए की बात कर रहा हूँ, जैसे ये डायग्राम है मेरा, है ना, कॉमन वाला पार्ट भी तो जब ए की बात कर रहा हूँ तो ये बात कर रहा हूँ। जब केवल ए की बात कर रहा हूँ तो ये हटा दो फिर बी वाला, है ना। केवल बी की बात कर रहा हूँ तो ये हटा दो ये वाला पार्ट। लेकिन जब बी की बात कर रहा हूँ तो बी तो वो भी है ना। जो बालक इसमें आगे उनकी गलती थोड़ा ना, वो तो पास है, उसमें भी एक्स्ट्रा ही पास है, लेकिन बी में तो ही पास। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 158 जल्दी जल्दी करते हैं फटाफट। कितना टाइम हो गया? बिना तुमसे सवाल पूछे जल्दी जल्दी करते हैं आगे। इफ 60% ऑफ ए इक्वल्स टू 30% ऑफ बी एंड b% ऑफ, हो जाएगा। आसान सवाल है, करो भैया। 30 60 से 30 कट जाएगा सीधा, परसेंट से परसेंट कट गया, 30 दूनी आ गया भैया, हो जाएगा ये आ गया, हो गया। 30% बी, ये पूरा कट गया 2 टाइम्स, तो बी की वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 1। सिंपल। आगे क्या कह रहा है? बी इक्वल्स टू 40% ऑफ सी। बी जो है 40% है सी का, तो ये मतलब इसकी वैल्यू 2 होगी, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5। 40% आ रहा है इसका, है ना। आगे क्या कह रहा है? देन वैल्यू कहां गया? देन वैल्यू ऑफ एक्स, नहीं, सी इज x% ऑफ ए। सी जो है x% ऑफ ए है, क्या है? सी जो है x% ऑफ मतलब 500% है। ये पूछना चाह रहा है मुझसे, ये सिंपल सवाल है। जैसे जैसे वो कहता रहा वैसे वैसे हमने कर लिया। यहां से रेशियो आ गया ए और बी का 1:2। अब ये कह रहा है बी 40% है सी का, तो 40% का फ्रैक्शन क्या होता है? 2/5। अगर बी सी 5 है तो ये 2 होगा, तो ये ऑलरेडी 2 था, तो इसे सीधा 5 लिख दूं। नहीं होता तो मैं इसे बराबर करता। ठीक है, तो ये आ गया हमारा। अब ये कह रहा है सी जो है कितने परसेंट है ए का, कुल मिला के ये पूछना चाह रहा है, तो 5/1 आ गया। अगर बी का पूछता 5/2 आ जाता। ठीक है, अगर पूछता ए सी का कितने परसेंट, 1/5 आया था। ए सी से कितने परसेंट ज्यादा है या कम, कितने परसेंट कम है, तो 4/5 आया था। सी ए से कितना परसेंट ज्यादा है, तो 4/1 आ जाता, है ना। कुछ भी पूछ सकता है वो, तो ध्यान रखना। इस तरह के बहुत सारे बता चुका हूं, इसलिए कर नहीं रहे इस सवाल में हम। 159 A number is increased by x% to get back the original number it is to be reduced by, बताओ भाई। पहले सोती 100 प्लस फिर 100 प्लस एक्स कर दी। हो गया आसान सा। पहले 100 थी, अब 100 प्लस x हो गई, तो अभी डिफरेंस तो x का ही है, डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा बस। बटे में 100 प्लस x तो घटानी पड़ेगी वापस, लेकिन डिनोमिनेटर हमारा इसलिए हो जाएगा, है ना। इन 200 कर लो, ऑप्शन नंबर। ठीक है, परसेंट लिखा है तो इसकी जरूरत नहीं है हमें, है ना। नहीं है, इसकी नीड तो है, तभी तो वो- क्या? तभी तो परसेंट लगेगा। ओ, अब ये आ गया तो तुम आंसर बी बता रहे हो, डी बता रहे हो? चलो बी है। आर्यन बी पक्का। तभी तो मैं नीचे परसेंट लगाऊंगी, उस 100 पे 100 कट जाएगा, तो फिर से ये है ना। हमें x को 100 से 100 कहाँ से कट जाएगा तुम्हारा आंसर? हमें x को घटाना है, हाँ भैया ठीक है। तो सही है भैया, क्या हुआ? ऑप्शन बी आंसर है, ऑप्शन डी आंसर है। डी है हम ऑप्शन- दे 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 चाहे 100 गुना हो जाए। भैया बी ठीक है भैया, क्योंकि ऊपर- भैया सही बात, जब हम परसेंटेज नीचे लगा देंगे भैया 0 से 100 से 100 जब मैंने ये करा x अपॉन इतना आया, अब इतना, जब मैंने इंटू 100 करा तो ये परसेंट में हो गया। परसेंट। हाँ भैया ठीक है। ठीक है, तो ये 100 x अपॉन 100 प्लस x, ये परसेंट है। परसेंट घटाएंगे 100 लगेगा, कट जाएगा तो तब ठीक है। हमारा ये आ जाएगा। जब मैंने इसे, अभी तो ये फ्रैक्शन था, ठीक है, इसके पीछे कुछ यूनिट नहीं है, है ना। फ्रैक्शन की कोई यूनिट होती है? 5/6 के पीछे कुछ यूनिट होती है? नहीं जब है नहीं होती। लेकिन जब इसे मैं इंटू 100 कर दूंगा ना, 1% या आसान सा ले लेते हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेट बना लिया हमने। 5 रखो यहाँ पे, 1/5 ठीक है। तो अभी तक कुछ यूनिट नहीं थी इसके पीछे। जब मैंने 20 लिखा तो परसेंट वो लगाना पड़ेगा। ठीक है बात? क्यों नहीं आएगा यहाँ पे कंफ्यूजन आ सकता है ना, जैसे ये डी बता रहा है, तो मैं वही बता रहा हूँ क्यों नहीं आएगा। ठीक है, जब मैंने 100 से इंटू करा ऑटोमेटिकली उसके पीछे परसेंट चिपकाना पड़ेगा। ठीक है,
चलो यहाँ पे परसेंट क्या और यूनिट का काम कर रहा है ये। अगर परसेंट ना होता तो ये होगा। हाँ, अगर किसी अन्य सारे ऑप्शन में परसेंट ना लगा होता तो फिर ऑप्शन तो ऑप्शन डी हो जाता। ठीक है, क्योंकि हमसे फ्रैक्शन में पूछ रहा था। 160 इन अ फैक्ट्री द प्रोडक्शन ऑफ द सी आई आ गया। द फैक्ट्री प्रोडक्शन ऑफ साइकिल रोज टू इतना फ्रॉम द रेट ऑफ ग्रोथ पर एनम। ये सी आई का है। हाँ 10% रेट। रेशियो बना लो और उसका स्क्वायर रूट कर लो, सिंपल। कहाँ है सवाल हमारा? हीरा 4 आज कितना था पहले? 40,000 था, अब कितना हो गया? 48,400। भैया जब एक बार दो वर्ष कह रहा भैया मैंने इसका 21% निकाल दिया। इसे ऐसे क्यों ले रहे हैं हम? किसे? अब 2 साल में इतनी होगी क्योंकि हर साल थोड़ी कह रहा। हर साल बढ़ती है ना ग्रोथ, हर साल कह रहा है वो। एक फैक्ट्री में द रेट ऑफ ग्रोथ पर एनम पूछ रहा है मुझसे, हर साल कितना बढ़ रहा है पूछ रहा वार्षिक है। दर। उसने ये नहीं पूछा कि टोटल कितना बढ़ा है, टोटल 21% बढ़ा है। ठीक है, वो पूछा हर साल कितना बढ़ रहा है। सवाल देख, वार्षिक दर पूछ रहा है, तो इसका मतलब हर साल कितना बढ़ रहा है वो। अगर सीधा ये पूछा होता कि कितने परसेंट बढ़ गया तो 8,400 बढ़ गया इस पे, तो 21% आ जाएगा, है ना। ठीक है, तो मैं क्या करना होता है इसमें? कुछ नहीं करना होता मुझे इसमें। बताओ कैसे करूं? मैंने तो बताया ना बड़ा 84 या 21% ही आएगा। अनुमान लगा सकते हैं। टोटल ब्याज कितना बड़ा? 8,400। दो साल में, पहले साल में 4,000, उसके बाद 4,000, उसके बाद। लेकिन पीछे 10.5 भी है ना, वो बहुत पास हो गया ऑप्शन। देख अनुमान लगा। अब हाँ, अनुमान जो लगा रहे हैं पीछे जो 400 बचा वो 0.5 भी तो है, कैसे एडजस्ट करेगा बता? हाँ इसमें ऑप्शन दे देना। 10.5 भी है ना। नहीं 400 का मिला, 4,000 पे तो। देख 10% तो मिला, लेकिन तू 10.5% करेगा तब भी उतना ही आएगा लगभग। मैं ये कहना चाह रहा हूँ तुझे कैसे पता चलेगा 400.5 की वजह से नहीं है। नहीं लगा सकते, इसमें ऑप्शन ज्यादा पास दे दिया। अगर 12% होता तो कर लेते, अलग हो जाता फिर, है ना। ऐसे बोल लो 84। हाँ। सीधा क्या करना होता है, मुझे इन दोनों का स्क्वायर रूट करूंगा बाद में, मुझे पता है। या तो यहीं से स्क्वायर रूट कर लो, या यहीं पे ही स्क्वायर रूट हो रहा है। मुझे पता है 2 बाहर आ जाएगा तो 2 0 बाहर आ जाएगी, या 4 काट लूं, ऐसे दिख गया ना मुझे। मैं छोटे वाले को स्क्वायर रूट बना लूंगा तो ऑटोमेटिकली बड़ा वाला बनेगा। मुझे यहाँ से दिख गया 1 2 बाहर आ जाएगा और 2 100 बाहर आ जाएगा, मतलब 2 0 बाहर आ जाएंगे। तो अब ये पक्का किसी का होगा, 1 0 बाहर आ जाएगी। 484 होता है किसका? 22 का। तो क्या हो गया 200 से 220। आगे बात समझ में, सिंपल सवाल हो गया। 20 है, 20 पे 200 बढ़ रहा है तो 10% आ गया। ठीक, नहीं तो अगर तुम्हें 22 का नहीं भी पता तो ये तो पता होगा कि इधर 4 0 बना 4 हटा दूं, फिर 100 रह जाएगा बस। तो इधर 100 आ जाएगा 4 से काटने के बाद, इधर 4 से काट लो पहले, 1 2 1 0 0। अब क्या आएगा बाहर? 1 11 बाहर आ जाएगा, 1 10 बाहर आ जाएगा, 110 हो गया। तो 10 से 11 हो गया, है ना। तो कुल में ऐसे नहीं कि बिल्कुल इसे बिल्कुल काट के जब सोल्व करूंगा, है ना। ऐसे काटने में लग जाना कि बिल्कुल जब तक कटेगा मैं काटता ही रहूंगा इसे आज। तो मैं बस यहाँ पे स्क्वायर रूट बनाना है, और जो एक्स्ट्रा पड़ रहा है स्क्वायर रूट से, जैसे अगर मैं यहाँ पे इंटू 3 कर दूं, उदाहरण के तौर पे से इंटू 3 कर दूं, ये 3 जब तक कटेगा नहीं ये स्क्वायर रूट नहीं बन सकता। तो मुझे ये 3 यहाँ से निकालना पड़ेगा। आगे बात समझ में, जो भी चीज़ है, मान लो 1 और 2 इंटू कर दूं मैं, इसे 8 कितने से कर दूं, 8,000 80,000, और इसका दूना कर दूं, जो भी आ रहा है। तो मुझे पहले ये 2 जो 8 जो अलग कर दिक्कत कर रहा है ना, मुझे पता है 8 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो इसे 4 बनाना पड़ेगा। या तो इसे 1 बना लूं पूरा, या इसे 4 बना लूं। आगे बात समझ में। ऐसा मत करना कि जब तक कट रहा है बस काटे जा रहा हूँ, क्योंकि लास्ट में ये पूरा कटेगा 10 11 पे रुकेगा या आके, नहीं 10 नहीं 100 11 पे रुकेगा, 100 121 पे। ठीक है, इतना कटता ही रहेगा ये। चलो क्वेश्चन नंबर 161। नौ 961 कैसे हो जाएगा जब 30 का ही 900 होता है भाई? जब 30 का ही 900 होता है, मैं 841 होता है। चलो, अरे वो सेम होता है, जो 21 का होगा ना यूनिट डिजिट लास्ट के 2, वही जाके आ जाएगा 29 पे। चेक कर, 21 का पता है 441, तो ये 41 29 में आएगा वापस। जो 22 के लास्ट में होगा वो 28 में आएगा। जैसे अब तुम्हें बता देता हूँ, जैसे 21 का क्या आता है 441, तो ये 41 29 पे रिपीट हो जाएगा, तो वहां पे 29 के पे 41 आएगा और 8 आ गया ना।
22 का क्या होता है 484, 84 28 में आएगा 28 हाँ 784 होता है। 529 किस में 23 में, तो ये इधर से ये आएगा 729। आगे बात समझ में, नोटिस करा था पहले, नहीं भैया नहीं। अब कर लिया है ना। चलो अच्छी बात बता दी मैंने। जैसे तू कंफ्यूज हो रहा है तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, 21 का याद कर ले, लास्ट में 41 आएगा। अगर 28 में कंफ्यूज हो रहा है 84 आएगा, 74 आएगा, क्या था, तो जो 22 के में लास्ट की 2 डिजिट है ना वो आनी है, ठीक है। ऐसे जो 24 का वो 26 का, तो ऐसे तो आगे भी होगा, मतलब 31 आगे मैंने इधर ट्रेन क्योंकि मैं 30 तक याद कर रखे हैं, तो नहीं हो बस नंबर याद कर रखे हैं, कैसे याद करने हैं, पूछा है। है ना। आगे तो निकाल लेंगे फिर हम। चलो क्वेश्चन नंबर 161, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ गर्ल्स इन विलेज इज 3:2। इफ 30% ऑफ बॉयज एंड 70% ऑफ अपीयर हुए हैं ना, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर इन द एग्जामिनेशन। आसान सा है, सेम वही डाइविएशन वाला ही है, हाँ भैया डाइविएशन लगाया। लगा लें, ओरली लगा लें, डाइविएशन से हो जाएगा। हाँ बिल्कुल होगा। 40 बताओ भाई, 30 और 40 कर लोगे? 23 27 40 बड़ा 40 अरे 30 ये मान लूं, ये 70, 40 ज्यादा है कितने पे, 2 पे, है ना। तो क्या आ जाएगा 80, 5 में बांट दूं तो क्या आया 16, तो 30 प्लस 16 46, और दूसरा क्या हो जाएगा 54, तो 46 मुझे पता 23 आएगा, ठीक है। 46 है अपीयर्ड, तो अपीयर्ड वर्सेस उसका पूछा है ना, तो 23 वाला आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो अपीयर्ड आया ना 46 अपीयर्ड आया ना जितने बैठे हैं उसमें, तो क्या पेन उठा रहे हो उसमें। आगे बात समझ में, ऑप्शन नंबर डी, अपीयर्ड और नोट अपीयर्ड भी पूछे ना, ऑप्शन नंबर डी। कैसे 3:2, ये कितना था 30 और ये 70 था। ये 30 मान लिया, कितना ज्यादा है 40, कितने पे ज्यादा, 2 पे, 5 में बांट दूं 5 में 4 8 में 40 16, तो ये कितना हो गया 46, तो 40 अपीयर हुए हैं तो 54 नहीं हुए होंगे। 2 से काट दूंगा इसका रेस होना है। रेशियो बनाने की जरूरत नहीं, मुझे पता है ये 23 बच रहा है, 23 बचेगा, प्राइम नंबर है, तो 23 अब वाला मल्टीपल हो गया, ठीक है भाई। इससे क्वेश्चन अच्छा हो रहा है डायरेक्शन। चलो तो इसलिए मैं जहाँ एलिगेशन लगता हूँ डेविएशन लगाता हूँ, भैया मैं तो सबसे क्यों? ज्यादा यूज करती हूँ इसका डेविएशन। क्योंकि डेविएशन पे कमांड होगी हमारी, है ना। इसलिए जब भी एवरेज नहीं, इसलिए मैं तुमसे कह रहा था जब तुम बेसिक से कर रहे थे इंटू कर, मैं कहता है तुम ऐसा लग रहा होगा कि बेसिक इस क्वेश्चन में आसान बढ़ रहा है डेविएशन से, लेकिन डेविएशन पे कमांड तुम्हारे ऐसी बढ़ेगी जब तुम सब रेट से डेविएशन से मैं करोगे। एलिगेशन वाली क्वेश्चन डेविएशन से करती हूँ। हाँ एलिगेशन से कर लो, आसान सी बात है, लेकिन उसे डेविएशन से करोगे तो डेविएशन पे कमांड बढ़ेगी, ठीक है। और उससे ज़्यादा क्वेश्चन जो 162 है ना। चलो भाई 162 बताओ। परीक्षा में देयर आर 3 सब्जेक्ट्स 100 मार्क्स ईच, 60% उसने पहले में, 80 दूसरे में, 70 तीसरे में, अच्छा 70 सब में है। इस परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन थर्ड सब्जेक्ट, आसान सा सवाल है ये तक, क्या डेविएशन लगाऊं इसमें, 1:1 में है सारे, 3 सब्जेक्ट है, तो 210 में से 140 घटा दो। 80 का अरे लगाया आपने? नहीं 3 सब्जेक्ट है ना, जी भैया। जब 3 सब्जेक्ट हैं 1:1 है और ये 3 हो गया, तो ये तो बेसिक सा हो गया, 3 × 70 कर लो और सीधे इन दोनों को ऐड करके माइनस कर दूं, इसमें क्या है डेविएशन लगाऊं। जब इनकी संख्या रेशियो थोड़ा अलग होगा तब डेविएशन लगा लूंगा, जब मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होगी कि 5 सब्जेक्ट ये साथ ही है, अब दिक्कत होगी इंटू करने में। अब तो क्या इसका 3 गुना करा, 70 दिया, 210 में से 140 घटा दिया, तो वो कैसे बच रहा है, हर चीज में डेविएशन मत लगाओ। ठीक है 140 क्यों बताया भैया मुझे भी समझ में। अरे 2 जब 3 सब्जेक्टों का नंबर आगे कितने 210, 2 के मुझे बताएं 60 और 80, तीसरा क्या आ जाएगा, ना कुछ इंटू करना ना कुछ डिवाइड करना है, सिंपल ऐसे कर लो। ठीक, उदाहरण के तौर पे मेरे पास हम तीनों का एवरेज, मेरा बॉबी का और आर्यन का पैसों का एवरेज है, मान लो यही मान लो 70 रुपए, यही मान लो सवाल कि हम तीनों के पास एवरेज तो 70 रुपए हैं, जिसमें बॉबी के पास 60 रुपए हैं और आर्यन के पास 80 रुपए, तो मेरे पास कितने रुपए हुए, ये तो सवाल है। इतना क्या करना है, 3 गुना कर लो, इन दोनों का माइनस कर दो, मेरा आ गया, है ना। चलो 163,
अ मैन गिव्स 50% ऑफ हिज मनी टू हिज सन एंड 30% टू हिज डॉटर। अभी ऐड करना है क्योंकि रिमेनिंग नहीं कहा इसने, है ना। तो 80% वो दे चुका है अपने सन को और अपने डॉटर को। 80% ऑफ द रेस्ट इज डोनेटेड टू ट्रस्ट। इफ इज लेफ्ट, तो एक काम करते हैं सीधे लेफ्ट एक इक्वेशन में निकाल लेता हूँ। 16,000 उसके पास बचा है, तो एक काम करता हूँ मैं मान लेता हूँ एक्स है मेरे पास। 80% में बेटे और बेटे को दे चुका हूँ मैं, बचा कितना 20%, मतलब 1/5 बचा है। अब इसमें से कितना मैंने डोनेट कर दिया 80%, तो कितना बचा है 1/5। 1/5 बचा है ना मेरे पास, शेष निकाल रहा हूँ ना मैं तो, क्योंकि मुझे लास्ट में शेष दे रखा है। हाँ, इसका भी एक यहाँ से कितना बचा और इसके बाद भी कितना बचा वो निकाल लिया मैंने। कितना बचा इंटू कर लो भैया, 25 चौके 100, तो 4 रह जाएगा और उसके पीछे 5 जीरो। ठीक है, 4 लाख हो गया। ठीक है भाई, चलो अगला कर लो। इसमें तो टिक भी लगा रखा मैंने, इस पे कुछ हाँ भैया, हमसे भी हुआ। हुआ क्यों नहीं। द परसेंटेज ऑफ मेटल इन अ माइन ऑफ लेड और इज 60%। एक लेड और है, और क्या होता है उसमें से मेटल निकलते हैं, फालतू का सामान निकलता है वो, है ना। तो उसमें से मेटल जो है कितना निकलता है 60%। ठीक है, इसमें से मेटल निकलता है 60%। और नाउ द परसेंटेज ऑफ सिल्वर इज सिवाय ऑफ द मेटल। मेटल क्या होता है, मेटल में सिल्वर भी हो सकता है, आयरन भी हो सकता है, कॉपर भी हो सकता है ना, सारे मेटल होते हैं। एक और है मेरे पास इतना, और क्या होता है जैसे पूरा वो होता है जैसे बड़ा सा पत्थर निकल गया एक। और कह रहे हो आप? और हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, बड़ा सा पत्थर निकल गया एक, है ना। मैंने वो खोदे, पहाड़ खोदे जो, पृथ्वी के नीचे कोर हाँ, है, ऐसे कह रहे हो? कोर नहीं, और ठीक है, तो बड़ा सा पत्थर निकाला। अब ये तो था ना सारा बड़ा पत्थर ही, उसमें सारा मेटल निकल जा रहा है, नहीं उसमें से कुछ उससे तोड़ूंगा, उसमें से कुछ मेटल निकलेगा। और जो थोड़ा वो मेटल सारे लोहा हो, वो कुछ वो होगा, कुछ जैसे इसमें क्या कह रहा है, कुछ सिल्वर है, कुछ आयरन होगा, इस तरीके से अलग अलग मेटल होंगे। तो ये क्या कह रहा है, उस ओर में से 60% तो मेटल निकलता है, और 60% में से कितना निकलता है सिल्वर, 3/4% ऑफ मेटल, और बाकी सब लेड है। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहा है, इफ द मास ऑफ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द माइन इज इतना, द मास ऑफ द लेड इज, बताओ। आसान सवाल है। मुझे कह रहा है 8,000, तो 8,000 kg क्या है, और है। इसमें से मेटल कितना होता है, 60%। कितना आ गया 3/4। ठीक है, अगर ये सिल्वर की मात्रा पूछता तो इस मेटल में से कितना परसेंट होता है सिल्वर, 1% भी नहीं है बेचारा, 0.75% है। हाँ, 3/5%। हाँ हाँ, भावना को समझ जा तू मेरी। ठीक है, 0.75% है इसमें सिल्वर। ठीक है, अब पहले इसे निकाल लो, आसान से पड़ेगा, इसे निकाल लो। क्यों, 1% मतलब 1% से भी कम आएगा उसका, 0.75 आएगा ना। निकालो, कितना आया पक्का, पक्का 48। हाँ भैया, 48। अब ये पूछ रहा है इसमें लेड कितना है। अगर ये लेड पूछे तो लेड कितना है, लेड है मेरा 1/4, भैया भी इसमें 3/4। या तो ये निकाल लूं, भैया लेड इतना है, ये अपनी तो केवल 3/4 का मतलब समझ रहे हो, केवल 0.75% है, 1% भी नहीं है बेचारा गरीब सिल्वर। अरे क्यों समझ में नहीं आ रहा, ये तुम्हें 3/4 दिक्कत कर रहा है और कुछ दिक्कत नहीं कर रहा। 3/4 को मैं 1% कह दूं कि भैया इस मेटल में से 1% तो क्या है, सिल्वर है, और 99% क्या है, कौन सा, लेड है, लेड। क्या इसका 1% कितना आएगा 48, तो 48 तो इसमें कितना हो गया, क्या हो गया, सिल्वर, और बाकी बचा हुआ क्या हो गया, 48 घटा लो इसमें से 47, 52 क्या हो गया, लेड हो गया। सिंपल, इतना क्या कंफ्यूज हो रहे हो। 3/4% क्या होता है, 3/4% क्या होता है, 0.75%। ठीक है, वो 3/4 नहीं कह रखा, तुम उसे ऐसे कंफ्यूज करोगे कि 3/4 तो उसमें सिल्वर है, तो उसका मतलब ये होता है कि 75% तो सिल्वर है और 25% ये, तुम यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे होगे। तो भैया वो परसेंट कह रहा है, 3/4 नहीं कह रहा। जब मैं तुझे अभी पिछले सवाल में यही समझा रहा था, जब मैंने उसे into 100 कर दिया तो पीछे परसेंट चिपकाना पड़ेगा मेरे को, अब यही समझा रहा था मैं। जब उसने क्या लगा दिया, 3/4 पीछे परसेंट लगा दिया ना, तो ये 3/4 नहीं है, ये 3/400 है। ठीक, अगर फ्रैक्शन लिखा है तो ये 3/4 है, लेकिन जब पीछे परसेंट चिपका दिया तो 3/4 नहीं है, ये 400 में से केवल 3 भाग है। आगे बात समझ में, ये 400 का 3 भाग है। अब आगे बात समझ में, तो कुल मिला के लेड पूछा, या तो मैं इतना बड़ा निकालूं, या एक काम कर लेता हूँ 0.75% निकाल लेता हूँ और वो माइनस कर लूंगा। कैसे, मुझे पता है 1% कितना होता है 48,
इसका 1/4 क्या निकल आएगा 0.25, तो उसका 3 से इंटू कर लूंगा। 1/4 क्या है 12 और उसका 3/4 कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, उसे 3 से कर दूंगा 36, तो 36 आया है भैया क्या सिल्वर। इस 36 को तो माइनस कर दो इसमें से, तो क्या आया 4764, ये हमारा आंसर हो गया जो कि इसमें ऑप्शन नंबर बी है। आगे बात समझ में कैसे करा मैंने। 0.75% क्या होता है 0.75%, 1% का 3/4 होता है जो कि लिखा हुआ है इसमें। है ना। 0.25% क्या होता है, या पहले 0.5% क्या होता है 0.5% होता है। अगर मैं 1% मुझे पता है तो उसका आधा कर लूं। हाँ, point। 1/4 अगर मुझे 1% पता है, मान लिया मैं तुझसे कह रहा हूँ 1% 100 रुपये है, तो 0.5% क्या होगा, 50। तो 0.25% क्या होगा, उसका भी आधा, तो मतलब 1/4 हुआ ना। किसका 1% का, 1% का, 1% का, ठीक है। अगर मैं 75% पूछता हूँ मतलब 3/4% पूछता हूँ क्या होगा 0.75% क्या होगा, उस 0.25 को इंटू 3 कर दूं। 75 साल तक कंफ्यूज हो रहे हो। मतलब कोई आपने 48 को क्या ये ले लिया, ये ले लिया। भैया 48 से आपने 1/4 निकाला। मैंने पहले 1% निकाला, कितना आया 48, ये मेरे को 1% पता है। इसका 0.75% कैसे निकालूंगा, 3/4 कर दो इसका बस। आगे निकाल के 50 करना है तो फिर 75.75% क्या होगा एक का 3/4 ही तो होगा, हाँ, तो 3/4 कर दिया इसका मैंने। 4 से डिवाइड करा 12, 12 3 36, ये आया क्या मेरा सिल्वर। नहीं आया आर्यन समझ में, हाँ करेगा जब समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा देख के। कुछ सही सा नहीं है, बस तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही 3/4% है क्या। भैया मैंने तो सही बताया। अगर यहीं वो तुमसे कहा था ना 1% तो सिल्वर है और 99% हो गया फिर 100 का सीधा से 100 का 3/4 क्या होगा 70%, और उसमें परसेंट में लगा दो 2 जीरो लगा दो उसमें बस। या सीधा ऐसे निकालो जो मैंने तुम्हें बताया। क्या हुआ, निकाला तो 25। ये क्या हुआ 3/4 हुआ, तो इसका 3/400 हुआ, ये निकाल लो क्या आया, 2 0 कट गया, ये क्या आएगा 12, 12 3 64 लिख दिया था भैया, ठीक है भाई। बाद में 64 लिख दिया था, आपने तो लिखा था। क्या 64 लिख दिया मैंने, पहले आपने 52 लिख दिया था ना, तो ये कह रही थी 62 है 64 है। 52 64 कहाँ लिख दिया मैंने, पहले लिखा था आपने, जो पहले लिखा था 52 लिख दिया था। भैया होगा हाँ देखो ऐसे समझ में नहीं आ रहा। 3/4 फ्रैक्शन नहीं है, 3/4% है, परसेंट मतलब 3/400। तो इस टोटल का कहाँ गया 48, इतना मेटल है, इतना तो और था, और इसमें से मेटल कितना था इतना, तो इसका 3/400 निकाल दो बस। वो क्या निकल के आएगा, वो निकल के आएगा सिल्वर। 3/400 क्या है, 400 से 2 0 कट गए, 4 से आया 12, 12 3 36। ऐसे घटाने से तो क्या घटाते हैं, क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं 397/400 करूंगा थोड़ी दिक्कत पड़ेगी 397 से इंटू करने में। आगे बात समझ में, 397 को किससे इंटू करना पड़ेगा 12 से, इस वजह से मैं इसे माइनस कर रहा हूँ। ठीक बात, जी चलो अब हम कल करेंगे है ना। तुमने इसमें टाइम लगा दिया ना, 3 नहीं 31 हो गए, 30 नहीं 31 हो गया ना। मैंने आज फिर छोड़ दिया। आज इसने फिर वही काम करा है। ये लास्ट वाला सवाल घटाई थी उसमें जो हमने करा है आज की क्लास में।